मिलवे नहीं हो कदे झगड़े करेंगे, शिकवे शिकायत ना प्यार नहीं नभीले। ये उसका थीम था, ऐसे लिखा, आगे से मत करना, आगे से मत लड़ना, आगे से मत थूक। Whoa. Ladies and gentlemen, for the very first time exclusively, Maan Saab, Jatinder Shah ji, Kohli Saab, many congratulations. Playing the song and officially launching the track, ladies and gentlemen, Main Hi Jhoothi. बहुत प्यार करता हूँ आप लोगों की इस काम को, क्योंकि आपके काम की वजह से हम लोगों तक पहुँचते हैं। अगर हम कुछ किया है, हमने कुछ किया है, तो उसका कुछ जरिया होता है लोगों तक पहुँचाने का। सो आप खूबसूरत जरिया है हमारे लिए। सो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपनी पूरी टीम के लिए, स्पीड रिकॉर्ड्स की तरफ से, मंजीत साईं प्रोडक्शन की तरफ से, और हमारे शाह जी, तो म्यूजिकल शाह जी हो गए हमारे जितने भी शाह, जिन लोगों ने म्यूज़िक को संवारा है, खूबसूरत तरतीब दी है। सो बहुत बहुत मेहरबानी आप सब। सो इतना खूबसूरत जो स्वागत हुआ है हमारा गर्मजोशी से, मैं जब ढोल बजने लगा तो मैं भैया घोड़ी कहाँ है, समझ आया किसी को नहीं, घोड़ी कहाँ है। कोई ढोल बजता तो घोड़ी भी चाहिए होती है ना, जिसमें दूल्हा जाता है। ये हमारे लिए तो एक, ये आज वही शादी की रस्म थी कि जैसे हाँ सजा के मतलब लेके जाते हैं, तो प्यार से अदब से लेके आए। सबसे बड़ी बात, आप लोगों से मुलाकात इतनी वार्म जो वेलकम हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नंदनी जी, पूर्णा जी, सबको, हाँ ईशान, और सबको बहुत बहुत प्यार है। थैंक यू सो मच। लेकिन बाबा जी अपना काम बहुत प्यार से करा, नहीं तो इनको बहुत प्यार से, बहुत हौसला अफजाई से, बहुत उत्साह देकर काम कराते हैं, तो दिक्कतें नहीं आती। और परांठे भी खिलाते हैं साथ में। फिर बोले कि परांठे जी, हाँ जी, परांठे खाने से मूड बनता है, लोग हैं, खाना पीना चलता रहता है वहाँ। आज से कुछ साल पहले रोटी भी इन लोगों ने की थी। रोटी एक एल्बम का नाम था। उस वक्त जब हम रोटी, कुछ लिखा नहीं था, किसी गाने की धुन बन रही थी और शाह जी ही बना रहे थे, बैठे हुए थे, तो रोटी आ गई, खाना आ गया, लेके आ गया। तो ये अपने लोगों ने बोला खाना बाद में खाएंगे, बाद में खाएंगे, प्लीज रहने दीजिए। तो हम अपना बाजा, मैं कहा प्लीज शाह जी, ये रोटी है, किसी को मिलती है, किसी को नहीं मिलती है, हमारे सामने खड़ी है, इसको स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए। सो रोटी, फिर उसके ऊपर पूरे देखा पूरा सॉन्ग लिखा रोटी का, फिर उसका नाम ही टाइटल ही रख दिया रोटी, आज मिट्टी है इसका नाम, साउंड ऑफ सॉइल। वो रोटी थी, साउंड ऑफ रोटी, मतलब ये से बड़ी, मतलब मिट्टी से जुड़ी हुई जमीन, मतलब क्या बात होगी, क्योंकि मिट्टी से ही पैदा होती है रोटी, अनाज पैदा होता है, अनाज से रोटी बनती है, वो हमारे पेट में जाती है, सभी के पेट में जाती है, जानवरों के, पक्षियों के, पंछियों के, सबके। वो रोटी रोजगार सबकी बनाई रखी परमात्मा। और सर जी एक चीज़ और कहना चाहती हूँ मैं, कि जब रोटी हमने की थी तो हमारे रूबी जी थे, मतलब टीम इनकी पूरी थी, रूबी जी, सोनू सब हैं, बट दैट टाइम रूबी जी वाज विद अस। आज रूबी जी नहीं है यहाँ पे, दिल्ली पंजाब में है, नहीं आ सके, और अभी सोनू जी है। बट इन दोनों भाइयों में इतनी सिमिलरिटी है कि कोई भी चीज़ बोल दो ना, एक तो उनको गुस्सा नहीं आता, मुझे बहुत आता है। क्या बात है, या इनको कुछ शान, नो प्रॉब्लम मैडम, हो जाएगा। और किसी चीज़ के लिए हमने डिमांड किया, दे नेवर रिफ्यूज। रूबी जी का भी वही रवैया था और सोनू जी का भी आज वही रवैया है। और मेरी और शाह जी की लड़ाई तो होती रहती है। ना 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 बेटा, हाँ जी, गुनगुना दो कुछ। मैं क्या गुनगुनाऊं? मर जाने माना वेला
ਨਦ ਨਹੀਂ ਥੇ ਆਵਣਾ ਨਦ ਗਾਗੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਥੇ ਆਵਣਾ ਲੱਭੇਗਾ ਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਥੇ ਆਵਣਾ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫਰੋਲ ਕੇ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫਰੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਹੀ ਝੂਠੀ ਪੈ ਜੂਵੇ ਮਾਇਆ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਰੇ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਰੇ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਯੋ ਥੈਂਕ ਯੂ Anything? थैंक यू सो मच No, हाँ प्लीज पक्का 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 साहब पहले ओह जी हाँ जी प्लीज 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 जो उनकी या प्लीज डेफिनेटली सर Please. उनकी डेथ हो गई या नाम क्या? हाँ जी हाँ जी मौन कर रहे हैं 2 मिनट हाँ जी इस आज खुशी के मौके पे जब जैसे हम एकत्रित हुए हैं तो जो हमारे एक पीआरशिप में टीम की खास मेंबर थी मैडम चावला जी उनके लिए उनकी माताश्री संपूर्ण हो गए तो उस परमेश्वर के आगे दुआ करते हुए थोड़ी देर के लिए हम जस्ट एक आधे मिनट के लिए आंखें बंद करके उनके लिए दुआ करना मेरा साईं कृपा करे क्योंकि बुजुर्ग कोई भी चला जाता है तो सर पे साया उठ जाता है और माँ का जाना तो बहुत बड़ी बात। माँ तो ज़मीन है बाबा जी और ज़मीन से बड़ा कोई धरती से बड़ा कोई कुछ नहीं और जगत जननी है जिससे पैदा हुए हम वो जगत जननी और हमें जनने वाली माँ एक ही है सेम क्वालिटीज़ होती हैं दुख सहना बच्चों के लिए उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर देना मैं मैडम चावला जी के पूरा नाम पारुल जी मैं आपके साथ मेरा दुख और आपका दुख हमारे साथ सबके साथ शामिल है और उस परमेश्वर के आगे यही दुआ है कि परमात्मा उस रूह को हमेशा जहाँ भी रखे सुख शांति से रखे और आपको हमेशा याद रहें और आपकी जितने भी दुख दरिद्र जो ऐसी नेगेटिव फोर्सेस हैं उनसे वो हमेशा बचाती रही हैं बचाती रहें ये दुआ है बड़ा खूबसूरत है सबसे ओके थोड़ा आगे कर लेते हैं इसको थोड़ा नहीं हम वो खींचा जाएगा हाथ थोड़ी आगे कर लेते आप अपनी कुर्सी ये ठीक है सुनाई दे रहा सर थैंक यू सो मच टाइम आउट मेरे तो बोलना ही है ना हाँ जी आपने पूछा कि क्या मूड है आज मेरा ख्याल है इससे बड़ा खूबसूरत जो मूड है वो कुदरत का मूड मौसम सुहाना है सामने इतना खूबसूरत अफसाना है क्योंकि ये अपने आप पे लिखा गया है आज तो हमारे लिए ये एक नया ज़माना है एक नया दौर शुरू होने जा रहा है अभी हम लोग पुराने हैं मगर अब काम नया करके दिखाएंगे और करने जा रहे हैं ये हमारी टीम पूरी पीछे बोल रही है एक टीम का वर्क है अभी तो पहले हमारे पास ये चीज़ें नहीं थी और हम बहुत जगह पे जहाँ पे पहुँचना चाहिए था वहाँ नहीं पहुँच पाए मगर अब हम पहुँचेंगे क्योंकि मीडिया बहुत आगे बढ़ चुका है मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है हाँ जस्ट एक बात मैं कहना चाहती हूँ सर आपने बोला कि आपकी वापसी हुई है हाँ। सर वापसी क्या एल्बम की वापसी जरूर हुई है कि उसके बाद सिंगल का ज़माना था तो वी हैड
नियरली 6 सिंगल निकाले हैं। कोविड 2 साल चला गया, उसके बाद हमने 5 या 6 सिंगल निकाले हैं, जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है क्योंकि हम आप तक पहुंच नहीं पाए। वही बता रहा था। बट जी, वापसी नहीं है, वी आर हियर। और ये एल्बम की वापसी है, एल्बम अभी की है। वो वापसी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े सालों के बाद हो रही है। काफी दिनों आपसे बात करते देखा है। आप उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े सालों के बाद हो रही है। आप उनको वो defend वापसी करो। उनके साथ उनको भी मतलब बिल्कुल मैं वही है। ऑफेंडेड फील किया ना, तो डिफेंड कर उनकी रहे हैं ना आप। इल्तजा है, उनको बहुत पुराने प्यार का। मुलाकात या पाजी, आपका गाना जब था, सोशल मीडिया नहीं था, कुछ भी नहीं था, आपके गाने के बिना शादी ब्याह में जब तक गाना नहीं बजता था, बाराते डोली कुछ नहीं जाता था। आज भी क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? मेरे आहो भाग्य हैं अगर ये नवाज़िश उस मालिक की जिसने अभी तक इस किरदार को ज़िंदा रखा है, मेरे अंदर के किरदार को, जो एक शायर भी है, जो एक एक्टर भी है, और लोगों को जो भी दिया है वो सब ने स्वीकार किया है, प्यार दिया है। बस उसी के लिए मैं हमेशा ही यही कहूँगा कि मैं तो शुक्र करता हूँ उसका, बहुत बहुत शुक्र। जितेंद्र पाजी, कैसे समझ में आया कि मान साहब को लेना चाहिए, कि मान साहब और लिमिटेड काम करते हैं? नहीं, इन्होंने मुझे लिया है। इन्होंने मुझे लिया है। हमारी हैसियत नहीं, मेरी नहीं, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे में से कितने भी आर्टिस्ट, मैं सबको सुना है, ऊपर की कृपा से, बाबा जी की शिफा से, मोर देन 75% इंडियन आर्टिस्टों के साथ काम कर चुके हैं और कर रहे हैं, लेकिन ना बाबा जी जैसा कोई था, ना है, ना होगा। और ये जब यकीन मानिए 9 गाने स्टूडियो में 5 दिन में इन्होंने लिखे। जो गाने 9 पहले लिखे वो इन्होंने, मैंने कहा ये, मैम ने बोला ये ओके है, और 5 दिनों में 9 गाने नए बना के स्टूडियो में लिखे। और मैं इतने फास्ट आर्टिस्ट और इतनी फास्ट चीज़ें मैंने कहीं नहीं देखी। चंडीगढ़ में एक लोकेशन है, वहाँ पे शूट किया हमने ये गाना। बहुत खूबसूरत लोकेशन। हाँ, बहुत खूबसूरत। हाँ जी, साथ में कौन कौन है? शिवांगी जी हैं, एंड गुरजीत जी हैं, एंड गुरदास मान जी हैं। 3 लोग जो फीचरिंग कर रहे हो। बाकी वहाँ की बहुत प्यारी डांसर्स लड़कियाँ हैं जिन्होंने बहुत ही कोऑपरेट किया हम लोगों के साथ, क्योंकि क्लाइमेट वाज टू बैड। बता नहीं सकते कि बरसात होती थी और उसके बाद जो गर्म होता था ना, 2 लड़कियां फेंट हो गई थी वहाँ पे, इतनी तपश थी। बट दे रियली बहुत अच्छा काम किया उन लोगों ने। और जो हमारे कोरियोग्राफर हैं शंकर जी हैं, वो साउथ से हैं। कैमरामैन भी हमारे साउथ के हैं, हमारे कृष्णा जी, आर कृष्णा। एंड एडिटर मेरे हैं ओंकार बाकरी जी। एंड बाकी मेरी टीम, जो मेरी ऑफिस में VFX वाला सुधांशु है, तो इससे टीम वर्क, तो टीम के साथ ये किया। और लोकेशन देखी, इसके बाद कोई लोकेशन नहीं देखी कि इसी को ही यहीं पे शूट करना है। थोड़ी एक्सपेंसिव ज़्यादा थी, पर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये नहीं करते, पंजाबी है तो छोड़ दें। हमने कहा नहीं, हम यहीं करेंगे। सॉरी नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है, लोग पूरी बांध देते, पंजाबी है ना तो क्या हुआ। और हमने जो DIP किया ना, तो रेड चिल्ली में किया है। रेड चिल्ली सो हमें पंजाबी को हम क्या पहुंचाएंगे, पंजाबी ने हम लोगों को बहुत ऊपर पहुंचाया है। बट वी वांट कि जब पंजाबी की बात हो तो कुछ अच्छा सामने आए, कुछ अच्छा करके दें हम लोग। बस यही चीज़ें हमारे दिमाग में। पैसा तो उन्होंने बहुत कुछ दिया हम लोगों को, पंजाबी ने, पर पंजाबी के लिए हम कुछ कर पाएँ, ये हमेशा मन में रहता है। उनके लिए कुछ मोटिवेशनल भी गाने देने चाहिए, इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स भी उनको देने चाहिए। ये ज़रूरी है, ये बदलाव है एक जो है उससे निकल कर के। ये बहुत अच्छा कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इतना एडवांस हो चुका है, ये सिस्टम बहुत एडवांस हो चुका है। माइक पे जब बोलते हैं तो पहले हम चिल्ला के बोलना पड़ता था, क्योंकि माइक में ढोलक की आवाज़ भी जानी है, हारमोनियम की आवाज़ भी जानी है, तो उसमें उस वक्त एक एक चीज़ अलग नहीं होती थी। तो अब हमारे पास वो चीज़ें हैं कि अब आराम से गा सकते हैं, आराम से बोल सकते हैं, मगर फिर भी मैं उतने ज़ोर से बोल रहा हूँ कि इसमें कोई कमी ना रह जाए। जितेंद्र पाजी,
पोस्टर की अगर बात करें तो मुझे नहीं लगता नया पोस्टर डफली हाथ में लेके, आजकल पोस्टर बहुत रेयर ही मिलते हैं, वही चीजें याद आ रही है पुरानी। जी डफली जो हाथ में है, जो पहले गाने आते थे मान साहब के, वही पोस्टर उसी हिसाब से बनाया गया है। क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? ही इज द ओनली आर्टिस्ट, बल्कि मुझे आर्टिस्ट से भी बड़े लगते हैं, और जिन्होंने ना तो अपना पहरावा चेंज किया पिछले मोर देन 4-5 डेकेड्स, ना अपना स्टाइल ऑफ सिंगिंग, ना म्यूजिशियन। इवन हमारे ग्रुप में आज भी बाबा जी के जो भोला जी हैं, वो पिछले 45 साल से म्यूजिशियन पुराने, और कुछ भी चेंज नहीं। तो डफ कैसे चेंज हो सकती? डफली तो बाबा जी का मेरा शेड पहला साल। ये स्टैंप लगी हुई है उस मालिक की, मोहर है। जितेंद्र जी, मुझे आपको पूछना है। हाँ जी, जय गुरु जी सर, आप गुरु जी गाने वगैरह भी गाते हैं? जय गुरु जी। भक्ति के गाने गाते हैं? भक्ति के भी गाने गाते हैं क्या सर। वो जो भक्ति के गाने गाते हैं, बट इनका जो म्यूज़िक है इससे मोर सोलफुल। वो जो इंसान है, अब जैसे कि एक महबूबा है, वो सोच सकती है कि ये मेरे लिए है, पर मान साहब का कनेक्शन ऊपर की तरफ होता है। मेरे से जितेंद्र जी, मुझे आपसे ये पूछना है कि आपका मान साहब के साथ इतने सालों से आप कोलैबोरेशन करते हो, बट इस सॉन्ग के लिए ऐसे स्पेसिफिक क्या डिफरेंट था, क्या न्यूनेस थी इसमें? आप प्लीज़ वो एक्सपीरियंस शेयर करिए। ये आपका शुभ नाम है? अक्षदा। अक्षदा जी। बल्कि यकीन मानिए, जब आप एल्बम सुनेंगे तो हर गाने में खासियत, हर गाने में खासियत, हर बोल में, क्योंकि मेरे सामने लिखे गए। और ये बहुत बड़ी बात है, जब हम गाना स्टूडियो में गाना बना हुआ हो और हम कहें कि कुछ नया करते हैं और उसी वक्त गाने को बनाया जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैंने इतनी स्पीड और इतनी खूबसूरती लिखावट में और कलाकारी में मैंने नहीं देखी। तो ये एक अपनी जर्नी और बहुत खूबसूरत जर्नी, मेमोरेबल। एक्स्ट्रा क्या था उस दिन ना, मान साहब मुझसे लड़के गए थे, इसलिए गाना लिखती है। ये वाला गाना जो है सिर्फ वही है ना गाने का। दिल ता करे मैं गुस्सा कर दे खोल के। हर मैंने कहा औरत के recording है, पीछे एक, तो इसलिए चुप रही। क्योंकि हर औरत मतलब अपने पति के साथ ज़्यादा बोल नहीं सकती, तो उसका मतलब अंदर है कि मेरे ऐसे लगता है कि मुझे बोल रही है, क्योंकि मैं एक जगह पे राइटिंग कर रहा हूँ और वो गुस्से होकर उसका जो साथी है चला जाता है, तो मेरी अंदर की जो है, मेरा जो अंदर का शायर है उसके लिए लिख रहा है, उसके मुताबिक लिख रहा है कि दिल तो करे मैं गुस्सा निकाल दूं ऐसे, मतलब खोल के, मगर मैं क्या करूं, मैं खुद ही झूठी पड़ जाऊं ऊंचा नीचा बोल के। समझ आ गया ना? उसकी वेदना है, औरत की वेदना है, उसके सेंसिटिव एक्सप्रेशन ऑफ जो एक्सप्रेशन लव एक्चुअली। हाँ। मंजीत जी, अगला सवाल आपसे है कि आपका एक्सपीरियंस इसमें कैसे था? इतना वंडरफुल सॉन्ग हमने अभी देखा, मीडिया ने बहुत अप्रिशिएट किया, आपका एक्सपीरियंस इसमें आप बताइए। पहली बार तो थैंक यू मान साहब का, शाह जी का, मंजीत जी का, जो मैं आज इनके साथ बैठा हूँ, यही हमारा सब कुछ हो गया। बस हमने जो करना था वो हो गया। इनका तो हुक्म हुआ, हमारे गुरु जी का, हमारे बाबा जी का हमारे पे हुक्म हुआ है। पहले भी हुक्म हुआ था, आज से 11 साल बाद पहले हमने एक एल्बम करा था, 2013 में करा था। तो आज फिर इन्होंने जो हुक्म लगाया, हम तो सारी ज़िंदगी इनके साथ ही हैं। ये हिंदुस्तान की मान है, शान है। और पंजाब में तो आज 45 ईयर्स हो गए बाबा जी को, 45 ईयर्स हो गए बाबा जी को। बाबा जी ने पहला गाना जब भी स्टार्ट करा, जब मेले लगाए, मेले से बाद शोज़ हैं, सब कुछ जो भी इनका एक जर्नी है, लेजेंड है। तो आज हम इनके साथ बैठे हैं, हमारे लिए इतना ही बहुत है। सर, आपने इतने सारे आर्टिस्ट के साथ काम किया है, बट जितेंद्र जी और मान साहब को क्या डिफरेंट बनाता है बाकी सब आर्टिस्ट से? देखो, फोक और फ्यूज़न जो सा मान साहब और जितेंद्र शाह जी के म्यूज़िकल चीज़ों में है, वो मेरे को लगता नहीं है वो वहाँ पर अभी वहाँ पर है नहीं। वो चीज़ें कुछ और ही चलती हैं वहाँ पे। थोड़ा जैसे मान साहब ने अभी गन कल्चर वगैरह का करा, तो वो फोक भी देना पड़ेगा अपने, हम उस चीज़ को भूल नहीं सकते। जो फोक से ही एवरीथिंग कह लो भी, सारा हमारा जो पंजाबी म्यूज़िक है, वो जो यहाँ पर भी कोई भी रीजनल म्यूज़िक है, फोक के रिलेटेड ही है। तो फोक अगर हम साथ में रखेंगे तो हमारी जनरेशन भी और हमारा आगे तक जो सा वर्चस्व है वो कायम रहेगा।
ये जो साउंड ऑफ सॉइल सॉन्ग है, ये आप क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि पंजाबी इंडस्ट्री में ये मतलब आपको क्या लगता है कि किस मुकाम पे पहुंचना चाहिए? बिकॉज हमने जितना ये सॉन्ग देखा है, इसका रिचनेस, ट्रेडिशनल बहुत जुड़ा हुआ है इस सबसे, तो आपका इसमें क्या पर्सपेक्टिव है? वही ट्रेडिशन जो आपने कहा ना, जो ट्रेडिशन दुनिया भूल चुकी है, जो मंजीत मान ने आज वो चीज़ें दिखाई हैं, वो हमारा फोक के अंदर शाहजी ने वो म्यूज़िक करा, मान साहब की आवाज़ तो हमेशा है ही है। तो आज वो चीज़ें जो डेवलप्ड हुई हैं, तो नेचुरली वो चीज़ें फोक चलता ही रहेगा और फोक की वापसी है, यूँ कह लीजिए। मान साहब आपसे सवाल है मेरा, गाना हमने देखा, गाना बहुत प्यारा लगा और मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा, बहुत ही जैसे हमने कहा बहुत ही रिच गाना है, बहुत बढ़िया गाना है और 70 के 80 के दशक के जो गाने हैं उसकी भी याद दिलाता है। तो क्या लगता है मान साहब कि अब वो दौर वापस लौट रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कैसे सिंगल जो गाने आ रहे हैं वो बहुत बढ़िया बन रहे हैं और एक जो शोर शराबा वाले जो गाने वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं खात्मा का हो रहा है। क्या लगता है दौर वापस आ रहा है? या मेलोडी आएगी, वापस आती है, क्योंकि हर चीज़ का एक सर्कल कंप्लीट होता है तो चेंज होती है दुनिया को। सो ये नेचुरल है, कुदरती है, क्योंकि आदमी सुन सुन के वही चीज़ सुन के थक जाता है, अक जाता है, और जब पक जाता है ये फिर सोचता है यार कुछ वो चीज़ होनी चाहिए। जैसे रफ़ी साहब गाते थे, लता जी गाते थे, हैं पुरानी धुनें आदमी को उसी वक्त याद आ जाती हैं। अब किसी को मतलब धुन याद करनी पड़े तो मतलब वो नहीं हो सकती। गीत आपको जब चलेगा तब पता लगेगा कि गीत ये है, मगर स्टार्ट से पता नहीं लगता। पहले लोग मतलब जो गीत बना के गए हैं पहले पता ओहो उड़ी जब जब जुल्फें, वो मतलब ऐसा ही जरूर उसका म्यूजिक ही पहले ऐसे हो कि नहीं यार। इसीलिए इसका नाम साउंड ऑफ सॉइल रखा गया कि ये अपने जो गाने हैं जी आज भी आपके गानों की कॉपी की जाती है। यहाँ हिंदुस्तान छोड़ो पाकिस्तान में कितने गाने हैं जो आपके। मैं बताऊं कि जब मैंने पहला गीत दूरदर्शन पे जो रिकॉर्ड हुआ था, वो कुदरत की बड़ी नवाज़श थी मेरे लिए। मैं दूरदर्शन का हमेशा आभारी रहूँगा कि मुझे उस पर दिखाया गया और लोगों तक पहुँचाया गया। दूरदर्शन मतलब ने नज़दीक कर दिया दिलों के। तो पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा चिट्ठियाँ आई मुझे दूरदर्शन वालों ने दिखाई गई, यार तेरे फैंस देखो कहाँ कहाँ हैं। तो उनकी फरमाइश है कि उस मुंडे को दोबारा, उस लड़के को दोबारा से गवाओ। उनका दोबारा गीत शुरू, तो गीत बन गए। फिर दिल दा मामला है, फिर दिल दा मामला तो ऐसा बना कि आज तक हमारे तुम्हारे सबके दिल का मामला बन गया। और मेरे लिए, क्योंकि दिल सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये जिंदाबाद रहने चाहिए। दिल की बात लबों पर लाकर अब तक दुख हम सहते हैं, हमने सुना था इस नगरी में दिल वाले ही रहते हैं। एक हमें आवारा कहना कोई बुरा इल्जाम नहीं, दुनिया वाले दिल वालों को और बहुत कुछ कहते हैं। हाँ जी, राज कपूर साहब के अंदर सिर्फ एक